गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं आपका भाई मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने लेक्चर नंबर 2 में। तो बच्चों, हमारा कल का बताया गया था कि कल जो है प्लेन मिरर स्टार्ट होगा। तो आज प्लेन मिरर लेकर आया हूँ और आपके सामने है। तो बच्चों, इसमें देखते हैं कि प्लेन मिरर की कहानी पूरी डिटेल में देखेंगे कि प्लेन मिरर होता क्या है, इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम अपनी बॉडी का पूरा शरीर देखना चाहते हैं तो उसमें हम अपने शरीर को मिरर कितना हाइट का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्लेन मिरर है, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे व्हेन द सिल्वर और मरकरी are polished on a plain glass plate, then its second surface become reflecting surface which are called plane mirror। यह बच्चों प्लेन मिरर हो गया। सिल्वर और मरकरी लेंगे, जैसे ये वाला आगे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे पॉलिश किया गया है। और इसको हम लोग इसका जो सेकंड सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे आते हैं ऐसे व्यू चली जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्लेन मिरर हो जाता है। यह आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इंसिडेंट पॉइंट है, यक्स डैश कर देंगे, पी कर देंगे, क्यू कर देंगे, इसको एल कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो ओ पॉइंट हमारा है, ओ इक्वल टू है इंसिडेंट पॉइंट, यक्स डैश जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पी से ओ है इंसिडेंट रे, क्यू ओ है रिफ्लेक्टिंग रे, ओ एन बच्चों आपका नॉर्मल वाले में नॉर्मल। इन सारे पॉइंटों में देखेंगे। और जो आई और आर है, आई इक्वल होता है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर जो होता है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इतनी सारे बच्चों चीजें प्लेन मिरर में होती हैं। इसके बाद हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जैसे बच्चों मान लीजिए कि आप डिफरेंट टाइप जैसे प्लेन मिरर है, यह आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो जब लाइट ऐसे जाएगी, ये वापस हो जाएगी, तो बैक साइड इसको हमने इंक्रीज कर दिया ऐसे। फिर लाइट बच्चों यहाँ पे जाएगी, तो पहले आप उसको मिला लीजिए, क्योंकि अब जितना डिस्टेंस ऐसे। फिर लाइट यूँ आएगी बच्चों, यूँ मिल जाएगी, फिर लाइट में यहाँ कर देंगे ऐसे। यह पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए कल के दिन ऐसे हो जाए, यह आपका मिरर और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है,
पास मिरर से डाउन है, मिरर ऊपर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसका इमेज कहाँ बनेगा? जो मिरर को आप खींच लीजिएगा, भले ही आपका मिरर इतने में आया तो मिरर को आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कर देंगे ऐसे। तो जितना डिस्टेंस पे नॉर्मली सेंड कराएंगे लाइट को, तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब लाइट इस मिरर पे जाएगी, यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर जाएगी ऐसे, यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ आएगी, फिर बच्चा ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। लाइट ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यूँ गई, यूँ रिफ्लेक्ट। बैक साइड में कराएंगे, जहाँ मिलेंगे तहाँ उसका इमेज बनेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा यहाँ तक, इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। इसके बाद थर्ड फिगर होगा, इसका मान लीजिए मिरर ऐसे हो गया है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तब क्या होगा? लाइट इस पे नॉर्मल इंसिडेंट होगी, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पे इमेज। इसका मतलब यूँ लाइट जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, यूँ मिलेगी, यूँ रिफ्लेक्ट। इसके बाद बच्चों हमको यह देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में बच्चों को देखना है कि इसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ऑलवेज +1 होता है, और जो इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट जितना होती है उतना इमेज हाइट होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बोथ आर इक्वल। और इसके द्वारा जो इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ इनसाइड द मिरर बनता है। ऐसा आप नहीं कभी नहीं बोलेंगे कि जो हमारा इमेज बनता है वो आपके मिरर के जस्ट पीछे बनता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। इनसाइड द प्लेन मिरर बोलेंगे। हमेशा इमेज जो होता है इनसाइड द प्लेन मिरर होता है, कभी भी बैक साइड ऑफ द मिरर नहीं होता है, हमेशा इनसाइड द प्लेन मिरर होता है। इस तरह से देखेंगे कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है एम ऑलवेज +1 होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। थर्ड केस में देखेंगे बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। चौथे केस में देखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी होती है। इसका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ प्लेन सरफेस की रेडियस 0 होती है। चलिए बच्चों इतना हो गया, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर देख लिया। डिस्टेंस बराबर होती है, हाइट बराबर होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 0 होता है, इसमें रेडियस होता ही नहीं है, लीनियर मैग्निफिकेशन +1 होता है। एक क्वेश्चन है इस पे, आप देखते हैं। If a boy standing standing in front of a clear mirror
if he want to see its whole image, then find the minimum length of required mirror. यानी बच्चों ये क्वेश्चन है, if a boy standing in front of a plain mirror, if you want to see its full image, then find the minimum length of the required mirror. चलिए मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, इतने हाइट का कोई कागज है, मान लीजिए यहाँ पे इसका हेड है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे इसका हेड है, आईज है। अब जानते हैं कि यहाँ पे जितने, अगर यह हाइट है इसकी बच्चे की कैपिटल एच, यह आपका मिरर है। आपने जाना कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज, सेम हाइट सेम हाइट होगा क्या कि अगर यह बच्चा आए जाए तो इसलिए बच्चा अगर इसको देख रहा है, मतलब इसके इस पार्ट को, मतलब कि लाइट तब इसके बाद फिर से आई होगी, ऐसे आई होगी, आँख पे गई होगी, यूँ आई होगी बच्चों, यूँ हो गई। इसके बाद अगर इस पार्ट को बच्चा देख रहा है, अपने फीट को देख रहा है, तो मतलब लाइट यूँ गई होगी सिर्फ फीट तक, तो इसका मतलब गई कहाँ से होगी, सिर्फ फीट से ऐसे गई होगी, इसके आँख पे पड़ेगी ऐसे। मानते हैं कि इसको मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, इसको ओ मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। यहाँ से आगे दूरी बच्चों मानते हैं एस मान लें, और यहाँ से आगे डिस्टेंस को वाई मान लें। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगेगा कुछ दिख रहा है बच्चों ऐसा। मान लीजिए कि मिरर से इस बच्चे की जो लेंथ थी वो एल है, तो ये भी लेंथ एल हो जाएगा। इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। चलिए एक ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, नंबर 1 केस 1 लगा देते हैं, या केस 1 ऐसे लिख दीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए। ऐसे बच्चे बनाएंगे, ये इस पॉइंट पे Q है, इस पॉइंट पे P है, एक लाइन ऐसे ड्रा हुआ है, इसको S कर दिया गया, इसको A है, इसको C कर दिया, ये C है, और इस पॉइंट पर O। ये 90 ये कॉमन है। किसी भी ट्रायंगल की सिमेट्री दिखाने के लिए उसके दो पार्ट, दो चीज इक्वल होना चाहिए, दो एंगल 90 या कॉमन, दूसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो उसका परपेंडिकुलर QP अपॉन इसका परपेंडिकुलर QAC, इसका बेस उसका बेस OP, इसका बेस OC। QP हमारा ना पता, AC हमारा बच्चों है X, O से P हो जाएगा 2L, O से C हो जाएगा L, L से L जाएगा मत, क्योंकि हाफ हाफ L था, तो QP बराबर जाएगा 2L। केस 2 लगा देंगे, केस 2 में बच्चों क्या है, नीचे लग गया ये, फिर नीचे वाला है तो इसको ऐसे भी बना लीजिए नीचे की तरफ। यहाँ पे आपका C, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका P, यहाँ पर आपका R, यहाँ पर आपका O या L या L, और ये आपका Y। सिमिलरली केस लगाएंगे PR बटे CB, OP बटे OC। PR ना पता, CB बच्चों पता है, C से B Y है, O से P L मिलके 2L, O से आपका L कट जाएगा,
तो आएगा कितना, पी आर बराबर हो जाएगा बच्चों 2y। इसको ऐड कर दीजिए। नाउ क्यू पी प्लस पी आर बराबर हो जाएगा बच्चों 2y प्लस 2x। 2y प्लस 2x। टू वाई प्लस 2x। नाउ क्यू पी बना जाएगा 2y प्लस क्यू पी प्लस पी आर बराबर 2x प्लस 2y। ये तो देखिए क्या है, क्यू पी प्लस पी आर आएगा y, टू काम लेंगे x प्लस y। x प्लस y क्या दे रहा है, मिरर भले हमने यहाँ से हटक गया था, एक्चुअली में आपको ये दे रहा है, मतलब ये मिरर की हाइट। तो बच्चों जाएगा h इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ मिरर। तो कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ मिरर बराबर h अपन 2। हाइट ऑफ मिरर बराबर h अपन 2। इसका मतलब है कि अगर हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू h अपन 2 आ रहा है, तो यानी व्यक्ति को अपना पूरा बॉडी देखने के लिए मिरर की हाइट का, व्यक्ति की हाइट का आधा मिरर, हाफ मिरर लेना पड़ेगा, जिससे वो अपने शरीर को देख सकता है पूरी तरह से। इसके बाद एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हूँ जिंदा तेरी, मैं हूँ जिंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a boy standing midway between a wall and a plane mirror, he want to see the whole image of wall on the mirror. Find the length of mirror in which the boy can see the whole image of the wall. अच्छी है यार, तो ऊपर लिख दिया गया है, पेन से फूल लेने जाना। ठीक, चलिए यह वाल, ये छोटा सा नाम बच्चा ऐसे है। यह है मिरर, बीच में खड़ा है, मान लीजिए कि इनके बीच की टोटल डिस्टेंस जो है 12 है, तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा एल का। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर मान लीजिए इसकी हाइट है अच्छे वाल की, यह है वाल, यह है वाल और यह है मिरर।
जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज। इस बार क्या होगा, लड़का इस टॉप को देख रहा है, जब लाइट ऐसे यूं गई होगी, यूं आई होगी, यूं आई होगी। यदि लड़का इस पार्ट को देख रहा है, इसका मतलब लाइट इस पॉइंट से गई होगी, ऐसे गई होगी, इसके आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये बच्चों यल है, यह यल है, मीटर 2l है। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, अगर ये वाल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है तो ये इमेज की तरह बिहेव करता है, तो 2l 2l, ये टोटल लेंथ हो जाएगी 2l। ठीक है, चलिए इसको O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R मानते हैं। तो बच्चों फिर उसी तरह सिमिलरिटी लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ is similar to ट्रायंगल QAC। तो PQ बटे PAC U बाई U, U बाई U, OQ अपन OC। PQ नहीं पता है, मान लो बच्चों X और ये Y, U से U तक X, U से U तक ऐसे। PQ बचा जाएगा X, AC हो गया, OQ 2L है, सॉरी 2L L मिलकर 3L हो जाएगा, 5L हो जाएगा, L से L बढ़ जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 3X। सिमिलरली कर लेंगे बच्चों, सिमिलरली इन ट्रायंगल, देखिए ये OQR is similar to triangle OCB। U बाई U, U बाई U, यानी कि हो जाएगा QR बाई CB, QR बाई CB इज इक्वल टू QR बाई CB इक्वल टू OQ अपॉन OC। QR बाई CB Y है, यह 3L है, अपॉन L है, जैसे बढ़ जाएगा, QR इक्वल हो जाएगा 3Y। कुछ नहीं करना है बच्चों, नाव करके देखिए PQ प्लस QR बराबर 3 कॉमन X प्लस Y। PQ प्लस QR हाइट ऑफ वॉल कैपिटल H इक्वल टू 3X प्लस Y हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर इक्वल हो जाएगा H बाई 3। यानी कि यदि बच्चा इस पूरी वॉल का जो फिगर है अगर इस मिरर में देखना चाहता है तो इसे जो मिरर लेना पड़ेगा पूरे वॉल की हाइट का 1/3 लेना पड़ेगा, तब जाकर वो देख पाए। जय हिंद, जय भारत।